Hello everyone, myself Shivam Nauriyal welcomes you all to Vedanga Institute of Civil Services. If you are preparing for any of the examinations like UPSC, BPSC, other state PCS examination, then this video will going to help you a lot in your preparation. Yes, I am talking about a mentorship program. A mentorship program that will going to enhance how to tackle MCQ along with your daily mains answer writing. This program will be available in both offline as well as online mode. In this program, you will going to solve daily MCQs, and after that you will also going to get some mains answer writing. After writing these answers, you will get a video discussion session in which the comprehensive analysis of that question will be provided to you. So let's start with the mains question. Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of Information Commission. किस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताओ 2019 क्या लिखोगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे? मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है तो कोट अब्राहम लिंकन लेट द पीपल नो सो द कंट्री रिमेन्स सेफ। हाँ, फिर आगे, फिर उसके बाद मैंने डायग्राम भी बनाया। फिर डायग्राम नहीं, इंट्रोडक्शन में फिर डायग्राम तेरा है। इसको एक्सप्लेन, मैंने फिर मुझे बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर इसको। आरटीआई के बारे में बता, जो तूने बताया क्या, जो कोड क्या है, आरटीआई कोड बताया है, डायग्राम में नहीं यार, इंट्रोडक्शन बॉडी में आना चाहिए, बॉडी में इंट्रोडक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये जो डायग्राम और बाकी पिक्टोरियल ग्राफिकल आपका रिप्रेजेंटेशन है वो बॉडी में लेके आए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए जैसे कोड क्या, दोबारा बोल, कोड सुनना है इसका, तेज बोलो, तेज और धीरे धीरे। टू कोट अब्राहम लिंकन लेट द पीपल नो सो द कंट्री रिमेन्स सेफ। समझ में आया? लेट द कंट्री नो दैट पीपल आर सेफ, मतलब इंफॉर्मेशन दोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो वो स्टैब्लिश करना है हमें रिलेशन कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ होगी तो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, दे आर सेफ। इन्फॉर्मेशन इन्हें ब्लाइंड है, फिर कैसे सेफ्टी है ना? हाँ बताएं। Right to Information Act comes in 2005. It gives the power to citizens obligated to know the work of government. It provides transparency in the government. ट्रांसपेरेंसी बस, और अकाउंटेबिलिटी भी। ट्रांसपेरेंसी सिंगल, जब कभी वैल्यूज बता रहे हो ना, कभी सिंगल मत बताना है। ट्रांसपेरेंसी का 1-2 वर्ड अपने आप से चेप देना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सारा। ठीक है, कि 2-3 अच्छे से लगे। ये ठीक लिखा है, देखो इसके सिंपल है, 1 नंबर इसको पूरा पूरा मिलेगा यार, क्योंकि इसने डिफाइन नहीं कर दिया कि आरटीआई एक्ट कब आया, कैसे, क्या करने के लिए आया। और कुछ बताना चाहता था? सुप्रीम कोर्ट in Rajnarayan of the state of Uttar Pradesh case upheld that information about public acts and public authorities shall be provided to citizens. बिल्कुल सही, सीधा डायरेक्टली इसने आपका ट्वीट। ये किसका पेपर है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आपने केस लॉ ऐड कर दिया, एडेड वैल्यू एडिशन हो गया। राजनारायण केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, 71 वाला जो केस है, जिसमें इंदिरा गांधी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से हार जाती हैं, इलेक्शन डिस्प्यूटेड था ना उनका, वो वाला ही केस की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे पता है ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, मेरे को जितना याद आ रहा है, श्रेया सिंगल का जो केस है उसके बाद ये चीज़ हाईलाइट हुई ज़्यादा, जितना मेरे को याद आ रहा है। श्रेया सिंगल का केस है जो 2005 में आया है। और बता सकते हो और क्या इंट्रोडक्शन का लिखा? हाँ सिंपल बता, कोई बात नहीं। Right to Information Act 2005 was amended to 2019 to solve the citizen matter and ensuring accountability. मैं तूने पहले जजमेंट पास कर दिया, ये तो हमें दिखाना है। फिर 2005 को बोला कि 19 को अमेंडमेंट किया, ठीक है, अमेंडमेंट करने के साथ ही तूने बता दिया कि ये तो बहुत अच्छा अमेंडमेंट किया है, और ऊपर ही तूने दिखा दिया। ये नहीं करना है, ये चीज़ से अवॉइड करना है। इसका तो हमें एनालिसिस करना है कि क्या ये सही है कि नहीं। तो वो सिंपल आपने डिफाइन कर दिया, 2005 में आया था, वो इस चीज़ के लाया था। उसका भी ठीक है कि उसने केस लॉ दिखा के उसको जस्टिफाई करा। आपने कैसे करा है? सब आना। हाँ, देखो इसने एक चीज़ बहुत सही लिखी है, इसने पब्लिक अथॉरिटी मेंशन किया है। ये इसका डिस्प्यूट भी था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी ही प्रोवाइड करेगी, प्राइवेट नहीं करते। ये तो डिस्प्यूट भी है, तो उसने यही शो किया ये चीज़। ये भी ठीक है, ये सही तरीका है। बताते बताते क्या लिखा है? आपने लिखा ही क्वेश्चन?
हाँ इंट्रोडक्शन, कोई बात नहीं बोलते हैं। हाँ पूरा पढ़ के बताइए। दे आर विच हैज चेंज। ठीक है, देखो इसने क्या करा है कि आपका आरटीआई एक्ट 2019 को डायरेक्टली इसको हिट किया है इस टॉपिक को, कि उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। अब इसने ये नहीं बताया कि वो अच्छा है, जैसे आपने तो बता दिया कि बहुत ये है, ये वैल्यू से, इसने ये नहीं बताया। तो थोड़े से चीज़ों को छुपा के रखना है, तब तो इसको इंटरेस्ट बनेगा कि अरे यार क्या लिखा है पता नहीं यार, देखते हैं, वो आगे जाएगा। तो अगर आप ऊपर ही बता दो तो कहेगा यार ये तो फेवर में लिखा हुआ है इसमें। तो बायसनेस वाली जो चीज़ है ना, एंकरिंग बायस जो हो जाता है, वो नहीं होना है। ठीक है, वो क्वेश्चन में ही आपको दिखाना है ये चीज़ कि किसी चीज़ में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस करके फिर अपना बताएंगे क्या। ठीक है यार, तो रिसेंट अमेंडमेंट ये सही लिखा है आप लोगों ने। ठीक है, उसने कोड ठीक लिखा है, वो कोड को थोड़ा सा ना आपका कनेक्ट करना है। ठीक है, उसका अप्रोच ठीक है, बट उसमें ना टाइम बहुत लगाता होगा ये कोड सोचने में, लिखने में। हाँ अगर रेडीमेड बना के रखा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ रेडीमेड बना के रखा है और याद आ गया तेरे को तो सही, तो ये सही कर रहा है कि रेडीमेड बना के रख लिया पहले से ही, क्वेश्चन दिखेगा चाहे रिलेट हो ना हो, मैं उसको पुट कर दूंगा। बट लेकिन ठीक है, अब इस लिखने के बाद हल्का सा उसको कनेक्ट करके दिखा देगा, पूरे नंबर ले जाएगा। ये तरीका बहुत सही है कि पहले से आपका टेम्पलेट रेडी होना चाहिए। जैसे पता ही है ना, सिटीजन चार्टर पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आरटीआई पे आएगा ही आएगा, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही, तो उसको रिलेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, हाँ अब अमेंडमेंट्स, क्या अमेंडमेंट्स आए बताओ यार। बहुत सही है। और क्या हो गया, वो भी सब वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। नहीं पहले अमेंडमेंट तो बता, चैलेंजेस तो देखेंगे। 2 3 years, 3 years का। सर अपॉइंटमेंट जहाँ पे पीएम प्लस वन कैबिनेट मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एक बैठ के अपॉइंट करेंगे सीआईसी को एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अमेंडमेंट में। ठीक, और नहीं ऐसे तो कुछ नहीं। चीफ जस्टिस अगर ऑफ इंडिया होता तो फिर इतना बवाल क्यों होता इतना। अमेंडमेंट दोबारा देखना। और क्या है, अब पहले जो था ये चीफ इलेक्शन कमीशन के बराबर था, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 324 के अंदर दे रखे हैं, ये स्टैचूटरी है, तो इसलिए उसका और उसका कोई मेल नहीं है, इसलिए इसको रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, हाँ अच्छा इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हो कि आप कंपैरिजन दिखा सकते हो 5 से, कैसे लिख दो जब नहीं दिखाना, इन कंपैरिजन टू 2005 RTI Act, in this amendment we are having this thing। ठीक है, अरे मैं तो तरीका बता रहा हूँ कि करने का कैसा, मत कर यार कोई बात नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि करना जरूरी है, मैं एक आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो। हाँ हेडिंग में डाल सकते हो, यस ठीक है। नहीं ना, क्यों लिखना पास्ट वाला, इन कंपैरिजन बोल दिया ना, तो जैसे तूने बताया ना कि 5 to 3 years कंपैरिजन नहीं तो हो गया, वो पहले सीईसी के इक्वल था, अब नहीं है, सही बात। ठीक है, पहले टेन्योर कौन डिसाइड करता था, आपका एक इसी एक्ट के थ्रू होता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सही है। और कोई अमेंडमेंट याद आ रहा हूँ, हाँ इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, तो इम्पैक्ट क्या रहेगा, फिर पॉजिटिव, बहुत सही, ये तरीका है, बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हो लाइन पे, कि पहले नेगेटिव दिखाएंगे कि क्या इम्पैक्ट नेगेटिव रहा, नेगेटिव क्या क्या रहा, ये तो इसमें लिखा हुआ है ना कि ऑटोनॉमी क्या हुआ, ठीक है, CIC एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, फेडरल चैलेंज, आप बताओ भाई क्या फेडरल, The superiority of union government can raise federal challenges and it can be used to save authority of union only। लेकिन यार इसमें ये थोड़ी कहा है कि स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हम करेंगे अपॉइंट, फेडरल कैसे होगा, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट CIC और उसके ऑफिसर्स को करेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने उनको करेगी, फेडरल चैलेंज कैसे होगा, क्योंकि सर अपॉइंटमेंट का पूरा ऐसा ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, उसको फॉलो करेगी।
ये बोल सकते हो कि इम्पोज कर रहा है अपना डिसीजन स्टेट वालों पे, ठीक है। और क्या कर सकते हो, अपॉइंटमेंट विदाउट रोल ऑफ बैलेंस्ड कमिटी, दैट इज ये इसके पॉइंट्स, ये समझ में आया, ऊपर से तो समझ में आया ना कि आरटीआई के अमेंडमेंट्स क्या थे, ठीक है। अब हम ये इम्पैक्ट्स देख रहे हैं, इम्पैक्ट्स में अभी हम देख रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है। तो पहले तो क्या है, वही रिड्यूस्ड ऑटोनॉमी, हाँ इंडिपेंडेंस लिख लिया यार, रिड्यूस्ड ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस एक बात एक ही है, क्यों, ब्रैकेट में लिखो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, फिर मैंने सर एक पॉइंट लिखा लैक ऑफ डेवोल्यूशन, ये कैसे, सर एक पॉइंट मैंने लिखा है फेडरल चैलेंज वाला लिख ले, फेडरल चैलेंज, curbing the independence of the right to information act can lead to safe voter behavior. कौन सा सेफ, सेफ यानी जो वोटर बिहेवियर है उसको सेव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का भी, क्योंकि लोग जो है, मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, लोग जो है वो आरटीआई के इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जब वो आरटीआई के ऑफिशियल्स ही इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो वो इलेक्शंस में उनका मिसयूज करके वोटर बिहेवियर तो लैक ऑफ मिसट्रस्ट लिख दे, सॉरी मिसट्रस्ट लिख दे, पब्लिक मिसट्रस्ट टूवर्ड्स आरटीआई एक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमस नहीं रहा, इंडिपेंडेंस नहीं रही, तो ये हाँ ये तो पहले भी था, अमेंडमेंट से रिलेट कर, फिर वो तो बहुत जल्दी वो पॉइंट को ले आ रही है, पहले थोड़ा स्पेसिफिक अमेंडमेंट से दिखा, फिर तेरी मर्जी करे तो सब लिख गया। और क्या हो सकता है आरटीआई अमेंडमेंट से, और क्या तरीका, और क्या प्रॉब्लम है, आरटीआई का जैसे इस पे सचिन करोड़ ने बोला था दैट आरटीआई ऑफिशियल्स शुड बी अपॉइंटेड विद ट्रांसपेरेंसी टू अवॉइड राइट टू एक्सक्लूजन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका अपॉइंट करती है तो किसी कमेटी के थ्रू कर रही है, क्या है कमेटी में मेंबर, कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं, उसके अंदर भी इन्फ्लुएंसर कौन कौन है उसके अंदर, कमेटी के अंदर, और कैबिनेट मिनिस्टर या मतलब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये लिख दो कि नाउ इट्स अ अनबैलेंस्ड कमेटी। अरे पॉलिटिकल पॉलिटिसाइज्ड बॉडी, रीजन मेजॉरिटी ऑफ रूलिंग पार्टी इन अपॉइंटमेंट कमिटी, इन अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक, जितना ब्रीफ कर सको पॉइंट्स को उतना ब्रीफ करना है। और कोई इशू आरटीआई में अमेंडमेंट में, तो आरटीआई अमेंडमेंट लाना चाहिए था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के लिए भी, कनेक्ट करो यहाँ पे, विसल ब्लोअर कनेक्शन है इसमें, नहीं है। अब जैसे विसल ब्लोअर आरटीआई, जैसे मेरे को पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ी चल रही है, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो आरटीआई एक्ट फाइल कर सकता हूँ, बट फिर मैं अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन का बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन में आरटीआई फाइल करूँगा, पता चल गया तो मेरी तो नौकरी खतरे में, जान भी जा सकती है। सत्येंद्र दुबे के साथ यही हुआ, एनएचएआई के अगेंस्ट करा था, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करो आप लोग, विसल ब्लोअर एक्ट का जो प्रॉब्लम थी उसके लिए अमेंडमेंट लेके आते हैं, तो उसमें कोई जिक्र नहीं था उसका, ये चीज़ लिखो, नो मेंशनिंग ऑफ विसल ब्लोअर्स एक्ट, WBA, विसल ब्लोअर एक्ट का कोई मेंशन नहीं है। और कोई प्रॉब्लम, अब देखो सैलरी, टेन्योर, ठीक है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। और ये अब इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, मतलब क्या हो गया कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे चल रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये टेन्योर कभी भी कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंस्टीट्यूशन रहने वाला है। अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट यहाँ था, कमेटी की बात कर रहे थे, अब इसके फंक्शनिंग की बात करो तो वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेगी। अलग से पॉइंट चाहो तो दिखा सकते हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड फंक्शनिंग,
ब्रैकेट में वही डाल दो कि टेन्योर और सैलरी इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ आ रहे हैं यार, आ रहे हैं, तेरे पॉजिटिव इम्पैक्ट पे भी आ रहे हैं। 6 पॉलिटिकली मोटिवेटेड फंक्शनिंग। और बताओ, अब पॉजिटिव भी बताओ, चलो तू ही बताओ। मोटिवेटेड फंक्शनिंग, मेजर्स लिखा है, ये पॉजिटिव भी लिखे ना इसने यार, पॉजिटिव। हाँ आंसर से कमाल कर देंगे। पॉजिटिव तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन ये देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या है। पोस्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले कौन दे रहा था पैसा, पोस्ट इफेक्टिवनेस, तो क्यों पहले नहीं हो रहा था फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन कि सेंट्रल कर रहा था इसलिए। तो पहले क्या कौन कर, पहले भी तो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती होगी। नहीं, और कुछ पॉजिटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मैंने एक पॉइंट बताया अभी तुम्हारे को अमेंडमेंट में कि किसके बराबर नहीं है, इलेक्शन कमीशन के। अब अपना कॉस्ट जो इफेक्टिव वाली बात है ना, यहाँ देख, यहाँ देख, अगर ये इलेक्शन कमीशन के बराबर नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर नहीं है, तो उसके बराबर सैलरी क्यों मिले, पावर और प्रिविलेजेस क्यों मिले। उसी पर भी हम तो ये बता ना, ऐसे करके एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ठीक है, एज दिस किया है, नहीं किया है मुझे एक बार। नहीं तो ये एक्सप्लेन करना है ना यार, एक्सप्लेन करना, समझ में आया कि ये सीईसी के बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो पावर है, आपके प्रिविलेजेस है, वो आपके इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होनी चाहिए। एरो डालो, फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं इसे, ये लिखो फिस्कल प्रूडेंस दिखाया गया है। अच्छा एक चीज और, इसमें अमेंडमेंट में एक प्रॉब्लम और थी यार, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम छूट गई हमारी। आरटीआई जो है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आरटीआई में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जानते हो आप लोग। हाँ, तो वो मेजर्स में लिखा है। वो मेजर measures मतलब? में है, क्या करना चाहिए रिफॉर्म। अरे तो प्रॉब्लम बताएगा तब तो रिफॉर्म बताएगा, पहले प्रॉब्लम भी तो बता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो आरटीआई को ओवरशैडो कर देता है, मतलब जहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया तो आरटीआई बैक चला जाता है, वो ओवर पावर कर जाता है। नहीं, ओवर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी रीजंस, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज नहीं करना चाहूँ तो वो ओएसए का यूज करके मैं नहीं करूँगा। प्लस आरटीआई डज नॉट मेक पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटीज। प्रॉब्लम है, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट में कोई जिक्र नहीं कर रहा है, ये बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आएंगी। मैक्सिमम डिस्क्लोजर विद मिनिमम रिजर्वेशन। हाँ, ये रिफॉर्म्स, इसका रिफॉर्म भाई बहुत तगड़ा बताया इसने, लिख लो यार ये। पॉलिटिकल पार्टीज स्टिल नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। मेजर इसने बहुत से बताया, मैक्सिमम डिस्क्लोजर, सिंपल लाइनों में, विद मिनिमम एक्सेप्शंस, ये होना चाहिए। पार्टी स्टिल नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट जो है 2019 का है, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने राइट टू, एक और चीज़ यहाँ पे बताया, जैसे आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऊपर लिख के एक जगह एक्सप्लेन कर दिया ना, उसके आगे ब्रैकेट लगा के ना ROI कर दो उसको। अब हर जगह जब भी राइट टू इन्फॉर्मेशन जाएगा तो उस जगह ये यूज़ करना, सॉरी आरटीआई, हाँ उसके जगह आरटीआई यूज़ कर सकते। बट फर्स्ट इंस्टेंस पे वो चीज़ देखा आपने, कभी हिंदू देखा होगा, हिंदू न्यूज़पेपर में पहली बार जो चीज़ अगर शॉर्ट फॉर्म है उसका एक्सप्लेनेशन देता है, वो फुल फॉर्म लिखता है, उसके बाद हर जगह फिर वो शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट है ना, तो ये तुम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे आपको लिखना है। हाँ, अरे इसके पहले वो तो बता, ये हो गया मेजर्स। मेजर्स है, पहला है एज सेकंड यहाँ से सजेस्ट रिपील ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट टू बी। ठीक है, रिपील कर दो, या क्या करो कि आप
अगर वो कॉस्ट टू या प्रोपोर्शनैलिटी का इशू देखो, ठीक है, अगर वो जो चीज़ छुपानी है उसका कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी रीज़न, फॉर नेशनलिज्म या फिर और भी चीज़ों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो वो ठीक है। बट इफ़ इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट टू ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट आउटकम, तो फिर उस चीज़ को ख़त्म कर दो। समझे? जैसे ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट लगा के मैं इस चीज़ को छुपाना चाहता हूँ, और उसका मतलब उसका जो इम्पैक्ट होगा वो प्रोपोर्शनेट प्रोग्रेसिव दिखाना चाहिए, मतलब उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर उस चीज़ को मैं छुपाने के लिए कर रहा हूँ या कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रो रेटा बेसिस पे होना चाहिए। जितना अच्छा आउटकम उतना ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट का आपका इम्प्लीमेंटेशन, नहीं तो नहीं होना चाहिए। Appointment of CIC and SIC to replace oath of secrecy to oath of transparency. बिल्कुल सही कि ओथ ऑफ सिक्रेसी से ज़्यादा ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिलानी चाहिए, या उसके साथ साथ दिलाओ, दोनों दिलवा दो, ओथ ऑफ सिक्रेसी भी दिला दो, ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी दिला सकते, दोनों दिलाओ, ठीक है। और बता दो कि किस मामलों में वो सीक्रेट रह सकता है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़े जो हमारे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आते हैं उनकी सिक्योरिटी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हार्म करेगी कम्युनल वायलेंस जैसी चीज़ों को कर सकती है, वो सब चीज़ें वहाँ मेंशन कर दो, बाकी पे नहीं। उसके बाद सर अपहोल्डिंग स्पीडी जस्टिस होना, मतलब स्पीडी आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए आरटीआई का, ठीक है, अभी तक 3.15 लाख पेंडिंग पेंडिंग है तो उसमें स्पीडी होना चाहिए सारी चीज़ें। और सर अपहोल्डिंग सुप्रीम कोर्ट 2020 जजमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी दैट शोज Inclusivity? इंक्लूसिविटी होना चाहिए एज टिल नाउ ओनली 3 आउट ऑफ 22 CIC आर वुमेन। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, जेंडर इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है, ठीक है, कि फीमेल को भी आप बना सकते हो। 2024 तक फिर जो ये पॉलिटिसाइज बॉडी है इसका एक कहीं ना कहीं न्यूट्रल मैंडेट होना चाहिए, और टेन्योर, चलो टेन्योर सही है, सैलरी सही है, बट इसको ऑटोनॉमस बनाने की, इंडिपेंडेंस देने की बात करनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म कर देना चाहिए, filling vacancies ठीक है। at 8 seats of CIC are still vacant out of 22। हाँ, तो वो इश्यूज में दिखाना चाहिए था उसका कि वो जितना जल्दी से जल्दी आपको फिल करा जा सके, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है? पब्लिक मिसट्रस्ट के लिए आरटीआई खुद से ही अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज करे, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, टाइमली अपग्रेडेशन। Voluntary proper upholding of section 4। सेक्शन 4 जो इशू था, सुओ मोटो तो चाहते ही हैं लोग, वो मेंशन भी है सेक्शन 4 में, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दोबारा बोलो। हाँ बिल्कुल सही, कि विसल ब्लोअर एक्ट जो नहीं था उसको स्ट्रेंथन करो, उन लोगों को बताओ, मतलब बचाओ जो आरटीआई की डिमांड करते हैं। Preventing misuse of section 8 clause 1 sub clause A 8 का where use Public of authority। sovereignty and integrity is used to deny information। बिल्कुल वही वाली सही चीज़ है कि आपने यूनिटी और इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के चक्कर में जो आप चीज़ों को मिसयूज़ करो, उसको फिर उसका वही आंसर है यार, प्रो रेटा बेसिस पे होना चाहिए। अगर उसका आउटकम, अगर उसको छुपाने का आउटकम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डाइवल्ज करने का आउटकम तो ठीक है, बट अगर नहीं है तो डाइवल्ज करो इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाओ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, कोलिजियम के डिसीजंस को लेके आओ, है ना, कोलिजियम अपने आप को नहीं मानता ना। क्या क्या डिजिटलाइज, तो ये डिजिटलाइज ही तो है, आरटीआई तो भाई अब डिजिटल उसमें ही होती है, वो सिटीजन चार्टर है, कन्फ्यूज, दोनों अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ आरटीआई एक्ट। सेम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर। इफ अमेंडमेंट बिल टू विसल ब्लोअर एक्ट, वो मैंने बता ही दिया, ये वैसे पता है विसल ब्लोअर, कंक्लूजन तो सिंपल वही रहेगा कि आरटीआई एक्ट को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, इसको टीथ देने हैं टू बाइट, ठीक है। नहीं ये सर कोई महान एक्टर नहीं है, ठीक है, आरटीआई की अथॉरिटी को इंश्योर करने के लिए इसको पावर देने की जरूरत है और इंडिपेंडेंट है। RTI should be used transparently and with accountability to avoid right to exclusion of information bracket with the system। एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इंक्लूजन होना चाहिए। जो आरटीआई का है ना उसका मतलब होना चाहिए राइट टू इंक्लूजन, और राइट टू एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए,
सही है। अब देखो 6th क्वेश्चन जो है, इफ अमेंडमेंट बिल टू विसल, देखिए विसल ब्लोअर एक्ट का ना अभी कोई मतलब नहीं है। विसल ब्लोअर एक्ट जो है वो पुराना हो गया और अब खत्म ही हो गया, 2019 तक खत्म हो गया। आरटीआई के वैसे पार्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि विसल ब्लोअर एक्ट में कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं थी, तो वो सब चीज़ें लिख सकते हो, बट ये अब हाँ वो रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट। बट यहाँ पे तो आरटीआई जब भी आएगा विसल ब्लोअर के बारे में लिखना है, प्रोटेक्शन देनी है यार, इसको ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिन द रीजन बिहाइंड क्रिएशन ऑफ सिटीजन चार्टर, या अगला भी वही है कि एग्जामिन द प्रिंसिपल्स ऑन विच सिटीजन चार्टर इज बेस्ड। शॉर्ट कमिंग सी तो बताइए। हाँ नहीं, आरटीआई की डेफिनेशन दिखी जब वो कोर्ट से स्टार्ट करा, फिर इसमें तो सिंपल ही पूछा शॉर्ट कमिंग बना दें, बिल्कुल सही। इसमें फिर अपने वो सारी चीज़ें भी लिख ले जो 2005 के लिए तो बता रही थी, 2019 के अमेंडमेंट में पूछा था ना, तो 2005 की भी कुछ बता रही थी कि वो डिस्क्लोज नहीं करते, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें वो सब भी इसमें आई। हाँ ऐसे दे सकते हैं, बिल्कुल सही। कुछ पूछना पूछ रहे हो आप, बताओ। अरे पूछ यार, अरे पूछ। मैं फिर वही वाली बात है, मैंने कहा ना कि डरना नहीं है, कोई भी हेजिटेशन नहीं, बता क्या नहीं समझ में आ रहा, ये कुछ पूछना है तो पूछ। अमेंडमेंट्स के बाद इश्यूज बताने हैं, उसमें इम्पैक्ट पूछा है ना, तो नेगेटिव इम्पैक्ट, फिर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमने दिखा कि फिस्कल प्रूडेंस है। पहले सीईसी के बराबर था तो उसकी सारी समस्याएं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और वो सब मिलता था, बट अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो सैलरी भी उनके कंट्रोल में, सब कुछ है, तो फिस्कल प्रूडेंस आ गई है कहीं ना कहीं, और वो ज़रूरत भी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, एग्जामिन द रीजन बिहाइंड क्रिएशन ऑफ सिटीजन चार्टर, कि क्या है सिटीजन चार्टर के बनाने के रीजंस, कि वही ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, करप्शन फैला हुआ था, टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज नहीं होती, ठीक है, और क्यों चाहिए हमें सिटीजन चार्टर, टू एम्पावर सिटीजन। आरटीआई एक्ट जो आया है वो किसकी उससे आया है पता है, इससे जो बैकग्राउंड दिखाना था ना, उसमें मैंने आपको एक और चीज़ भूल गया, MKSS मजदूर किसान संगठन, मजदूर किसान संगठन, एक ऐसा और है यार, शक्ति संगठन, MKSS है वो, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसकी ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एफर्ट से आपके आरटीआई आया है, जन आवाज। तो वही जो चीज़ है, इसलिए आरटीआई का जो पोर्टल है ना राजस्थान का, वो 24/7 है, उस पोर्टल का आप मेंशन कर सकते हो, तो उसके ऐसा पोर्टल होना चाहिए हर स्टेट का। अब देखो जो ये चीज़ है ना कि सिटीजन चार्टर के प्रिंसिपल्स पूछ रहा है, रीजंस तो मैंने बता दिए बहुत सारे, अवेयरनेस नहीं थी, टाइमली डिलीवरी नहीं होती थी, ये सब चीज़ों के लिए चाहिए। इसमें फिर कंक्लूजन में भी ये चीज़ दिखाना कि गुड गवर्नेंस के लिए जो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है उसके तहत यही है कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कि आपको राइट्स ही नहीं पता अपने, तो मांगोगे कैसे, तो सिटीजन चार्टर इसलिए चाहिए हमारे को। अब अगला, तो इसमें ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, प्रिंसिपल्स ऑन विच, तो प्रिंसिपल वो सिंपल है, QCABAT, ठीक है, क्वालिटी, फिर आपका कर्टिसी पढ़े होंगे ना 6 प्रिंसिपल्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंशियल, नहीं और ये इतने सारे अपने ज़बरदस्ती चाहिए बस, QCABAT, डेमोक्रेसी नहीं है यार, QCABAT है, वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ मनी नहीं यार, सर्विस की वैल्यू, लिख लो QCA क्वालिटी, A अकाउंटेबिलिटी, QCA क्वालिटी, ये सिर्फ आरटीआई में ऐसा कहीं भी अप्लाई कर सकता है, ये सिटीजन चार्टर की है, सिटीजन चार्टर की प्रिंसिपल्स है बेसिक, हर किसी के सिटीजन चार्टर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, चॉइस देनी चाहिए कि अगर सर्विस में ये पसंद नहीं आ रहा तो ये कर लो। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों के घर में अगर गैस की पाइपलाइन लगी होगी तो सिर्फ और सिर्फ IGL लगा रहा है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड लगाती है, कोई चॉइस है हमारे पास नहीं,
बाकी फिर अगर नहीं लगवानी तो फिर एलपीजी का सिलेंडर लो। तो चॉइस मिलनी चाहिए कि अगर आपको ये सर्विस पसंद नहीं आ रही, इस बंदे से पसंद नहीं आ रही, तो किसी और से करो। क्वालिटी होनी चाहिए आपकी, मतलब सर्विसेज क्वांटिफाइड नहीं होनी चाहिए, क्वालिटेटिव भी होनी चाहिए। क्वांटिटी में नहीं कि सिर्फ काम हो गया से मतलब नहीं है, काम तरीके से हो गया वो मतलब है। फिर अकाउंटेबिलिटी, फिर आपका VAT, वैल्यू स्टैंडर्ड, सॉरी BST है, सॉरी BST, QC है BST, वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ऐसे स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना वहाँ पे, ठीक है। जबकि प्रिंसिपल ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं डायरेक्ट, बट इसमें आप लिख सकते हो, इसमें मन चाहा जो मर्जी चाहो लिख, इसकी ये दिखा दिया, इसके लिमिटेशंस लिख दो, रिफॉर्म्स लिख दो। चॉइस नहीं रहे तो इसका ये क्या बेटर क्या होगा? मतलब सिटीजनशिप में अगर एक चॉइस होती है मोनोपोली ये कर सकते हैं। मोनोपोली, हाँ तो है ही। अब जैसे मेरे को सरकारी एयरलाइन चाहिए थी, एयर इंडिया ही थी बस, कोई चॉइस ही नहीं दिया। जैसे ऐसा होता है ना कि ड्राइविंग लाइसेंस तेरे को बनाना है, तो मेरे पास अथॉरिटी के नाम पे सिर्फ करकटुमा प्रेजेंट है, मैं रहता हूँ यहाँ, मेरे पास चॉइस ही नहीं है, करकटुमा ही जाना पड़ेगा। तो आपके सिटीजन चार्टर में आपके चॉइसेस अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है फिर यार, आज की क्लास होगी ओवर। थैंक यू। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार।